सूरे नंबर 1 सूरे फातिहा आयत नंबर 4 की फुल तफसीर वीडियो। तर्जुमा, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहे। तफसीर, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहे। इसे पहली आयत में बयां हुआ कि हर तरह की हम्द व सना का हकीकी मुस्ताहिक अल्लाह ताला है, जो कि सब जहानों का पालने वाला, बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और इस आयत से बैंडन को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूं करो कि आए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी हाई इबादत करते हैं क्योंकि इबादत का मुस्ताहिक सिर्फ तू हाई है, और तेरे अलावा और कोई इस लायक हाई नहीं कि उसकी इबादत की जा सेक, और हकीकी मदद करने वाला भी तू हाई है। तेरी इजाज़त व मर्जी के बगैर कोई किसी की किसी किस्म की ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। इबादत और तज़ीम में फ़र्क। इबादत का मफ़हूम बहुत वाज़ेह है, समझने के लिए इतना हाई काफ़ी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की तज़ीम करना इबादत कहलाता है, और अगर इबादत के लायक ना समझे तो वो सिर्फ तज़ीम होगी, इबादत नहीं कहलाएगी। जैसे नमाज में हाथ बांध कर खड़ा होना इबादत है, लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांध कर खड़ा होना उस्ताद, पीर या मान बाप के लिए हो तो सिर्फ तज़ीम है, इबादत नहीं। और दोनों में फ़र्क वही है जो अभी बयां किया गया। आयत का नबुदू से मलूम होने वाली चांद बातें आयत में जामा के सेगे हैं। जैसे हम तेरी हाई इबादत करते हैं, इसे मलूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फायदा ये है कि गुनाहगारों की इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह के महबूब और माकबूल बैंडन की इबादतन के साथ जामा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है। नेज़ ये भी मलूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए। इमाम अब्दुल्लाह बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत को मदद तलब करने से पहले जिक्र किया गया क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज़्यादा करीब है। मदारिक अल-फातिहा तहतुल आया 4 सफ़ा 9-14। अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करने की बरकत। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का वसीला पेश करके अपनी हाजात के लिए दुआ किया करे ताकि उस वसीले के सदके उसकी दुआ मकबूल हो जाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कुरान व हदीस से साबित है। चुनाचे वसीले के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। सूरे माइदा आयत 9-35। और सुन्ने आईबीएनी माजा मेन है कि एक नाबिना सहाबी हुजूरी अकरम की बारगाह में हाजिर होकर दुआ के तालिब हुए, तो आपने अनहेन इस तरह दुआ मांगने का हुक्म दिया, आए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ हजरत मोहम्मद के साथ मुतवाजे होता हूँ। आए मोहम्मद, मैन ने आपके वसीले से अपने रब की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जो की ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए। आए अल्लाह, पास तू मेरे लिए हुजूर की शफात कबूल फारमा। हदीसी पाक में मजकूर लफ्ज़ या मोहम्मद से मुतालिक ज़रूरी वजाहत। अलहज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फारमाते हैं, उल्मा ई तसरीह फारमाते हैं, हुजूरी अक़दास को नाम लेकर नीदा करनी हराम है, और ये बात वाकई महल इंसाफ है। जिसे उसका मालिक व मौला नाम लेकर ना पुकारे तो गुलाम की क्या मजाल के वो राह ई अदब से तजावुज़ करे। बाल्कि इमाम जैनुद्दीन मुरादी वगैरह मुहक्किकीन ने फरमाया, अगर ये लफ्ज़ किसी दुआ में वारिद हो जो खुद नाबी ई करीम ने तलीम फरमाई हो, जैसे ऊपर गुजर चुकी है, तो वहां पार या मोहम्मद की जगह या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह कहना चाहिए। ये मसला अहम तरीन मसला है जिसे अहले ज़माना घाफिल है और तुझी से मदद चाहे। इस आयत में बयां किया गया कि मदद तलब करना ख्वाह वास्ते के साथ हो या वास्ते के बगैर हो, हर तरह से अल्लाह ताला के साथ खास है, और अल्लाह ताला की ज़ात हाई ऐसी है जिसे हकीकी तौर पर मदद तलब की जाए। अलहज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीकी मदद तलब करने से मुराद ये है कि जिसे मदद तलब की जाए यूज़ बिलज़ात कादिर, मुस्तकिल मालिक और गानी भी नियाज जाना जाए कि वो अल्लाह ताला की आता के बगैर खुद अपनी ज़ात से उस काम यानी मदद करने की कुदरत रखता है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना हर मुसलमान के नज़दीक शर्त है।
اور कोई मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ऐसा अकीदा नहीं रखता और अल्लाह ताला के मकबूल बैंडन के बारे में मुसलमान ये अकीदा रखता है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचने के लिए वास्ता और हाजात पूरी होने का वसीला और जरिया है। तो जिस तरह हकीकी वजूद के किसी के पैदा किए बगैर खुद अपनी ज़ात से मौजूद होना अल्लाह ताला के साथ खास है, उसके बिए वजूद किसी को मौजूद कहना उस वक्त तक शर्त नहीं जब तक वही हकीकी वजूद मुराद ना लिया जाए। यून हाई हकीकी इल्म के किसी की आता के बगैर खुद अपनी ज़ात से हो और हकीकी तलीम के किसी चीज़ की मोहताजी के बगैर अस खुद किसी को सिखाना अल्लाह ताला के साथ खास है, उसके बिए वजूद दूसरे को आलिम कहना या उससे इल्म तलब करना उस वक्त तक शर्त नहीं हो सकता जब तक वो ही असली मानी मकसूद ना हो। तो आयसाए तरह किसी से मदद तलब करने का मामला है कि उसका हकीकी मना अल्लाह ताला के साथ खास है और वसीला व वास्ते के मानी मेन अल्लाह ताला के अलावा के लिए साबित है और हक है बाल्कि ये मानी तो गैर ही खुदा हाई के लिए खास है क्योंकि अल्लाह ताला वसीला और वास्ता बनने से पाक है। उससे ऊपर कौन है कि ये उसकी तरफ वसीला होगा और उसके सिवा हकीकी हाजत रवा कौन है कि ये बीच में वास्ता बनेगा। बदमजहबों की तरफ से होने वाला एक एतराज जिक्र करके उसके जवाब में फार्माटे हैं, ये नहीं हो सकता कि खुदा से तवस्सुल करके यूस किसी के यहाँ वसीला व जरिया बनाया जाए। इस वसीला बनने को हम औलिया इकराम से मांगते हैं कि वो दरबार ही इलाही में हमारा वसीला जरिया और कजाए हाजात का वास्ता हो जाए। उस बेवकूफ़ी के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने इस आयती करीमा में दिया है। तर्जुमा और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो आए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहे और रसूल उनकी शफात फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाए। सूरे नीसा आयत 964। क्या अल्लाह ताला अपने आप नहीं बख्श सकता था, फिर क्यों ये फरमाया कि आए नाबी तेरे पास हाजिर हो और तू अल्लाह से उनकी बख्शिश चाहे तू ये दौलत व नेमत पाए। यही हमारा मैटलैब है जो कुरान की आयत साफ फार्मा रही है। ज़ेरी तफसीर आयती करीमा के बारे में मजीद तफसीर जानने के लिए फतावा राजविया की 21वीं आई जाइल्ड में मौजूद अलहज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला मदद तलब करने वालों के लिए इमदाद की बारकेटन को पढ़ें। अल्लाह ताला की आता से बैंडन का मदद करना अल्लाह ताला हाई का मदद करना होता है। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने बैंडन को दूसरों की मदद करने का इख्तियार देता है और उस इख्तियार की बिना पर उन बैंडन का मदद करना अल्लाह ताला हाई का मदद करना होता है। जैसे गजवा ई बदर में फेरिश्तन ने आकार सहाबा इकराम की मदद की, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जैब तुम बिल्कुल भी ऐसे ओ सामानदर। सूरे आले इमरान आयत 9 123। यहाँ फेरिश्तन की मदद को अल्लाह ताला की मदद कहा गया। इसकी वजह यही है कि फेरिश्तन को मदद करने का इख्तियार अल्लाह ताला के दीन से है। तो हकीकतन ये अल्लाह ताला हाई की मदद हुए। यही मामला अंबिया इकराम और औलिया इकराम का है कि वो अल्लाह ताला की आता से मदद करते हैं और हकीकतन वो मदद अल्लाह ताला की होती है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रादियल्लाहु अन्हु से तख्त लाने का फरमाया और उन्होंने पलक झपकने में तख्त हाजिर कर दिया। इस पर उन्होंने फरमाया, ये मेयर रब के फेज़ल से है और ताजदार ई रिसालत की सीरत ही मुबारका में मदद करने की इतनी मिसालें मौजूद हैं कि अगर सब जामा की जाए तो एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तब हो सकती है। अनमें से चांद मिसालें ये हैं। एक बुखारी शरीफ में है कि नाबी ई करीम ने थोड़े से खाने से पूरे लश्कर को सैर किया। बुखारी शरीफ हदीस नो 4101। 2 आपने दूध के एक प्याले से 70 सहाबा इकराम को सैराब कर दिया। बुखारी शरीफ हदीस नो 6452। 3 रसूलुल्लाह ने उंगलियों से पानी के चास में जारी करके 1400 या उससे भी जायद सहाबा इकराम को सैराब कर दिया। बुखारी शरीफ हदीस नो 41524153। 4 रसूलुल्लाह ने लुआबी देहन थुक शरीफ से बहुत से लोगों को शीफा आता फरमाई। अल खसाइसुल कुबरा 2 115-118। और ये तमाम मदादेन अल्लाह ताला की आता करदा ताकत से थी, लिहाजा सब अल्लाह ताला हाई की मदद है। इस बारे में मजीद तफसील जानने के लिए फतावा राजविया की जाइल्ड नो 30 में मौजूद तफसील मुलाहिजा फरमाएं।